कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है। इंसान तो रुक सकता है पर वक्त नहीं रुकता। समय हमेशा एक सा होता है, ना तो वक्त किसी के लिए रुकता है और न ही किसी का इंतजार करता है। जिसने समय के साथ चलना सीख लिया हमेशा आगे होता है। जिसने समय से मुंह मोड़ लिया वो हमेशा पीछे रहता है। हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं टीचिंग सीरीज शिव की दया दिशा मोटिवेशनल चैनल, जहां पर आप सीखते हैं अपनी चिंताओं को जीतना, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी जो हमें अपने जीवन में एक बड़ा मार्ग दिखाती है। जैसे मौका मिलने पर हम अपना वक्त कैसे बदल सकते हैं। आज की यह कहानी है एक मूर्तिकार की, जिसने लोगों को संदेश दिया कि समय पर बदलाव को स्वीकार करने वाले हमेशा ऊंचाई पर होते हैं और अस्वीकार करने वाले जमीन पर। अगर आज आपने किसी से कहा है कि आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, आप बहुत परेशानी में है, आपने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा कठिन और बुरा वक्त कभी नहीं देखा, तो आज की ये कहानी आपको रियलाइज कराएगी कि आपको भी अपना वक्त बदलने का मौका जरूर मिला था। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक मूर्तिकार जो अपने नगर क्षेत्र में सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए फेमस था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां साक्षात बातें करती हुई प्रतीत होती थी। इस मूर्तिकार के कला के किस्से दूर दूर तक नगरों में फैले हुए थे। कभी कभी दूसरे नगरों से भी लोगों द्वारा मूर्तियां बनवाने का कार्य मिलता था। एक बार नगर के जंगल के पार से एक सेठ जी के यहाँ से इस मूर्तिकार को बुलावा आया कि सेठ जी अपने स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। तो इस मूर्तिकार ने अपने साजो सामान के साथ पूरा जंगल पार करके सेठ जी के यहाँ पहुंचकर उनकी इच्छा के अनुसार एक सुंदर सी उनकी स्वयं की मूर्ति का निर्माण कर देता है। सेठ जी अपनी स्वयं की मूर्ति को देखकर उस मूर्तिकार पर प्रसन्न हुए और उस मूर्तिकार को उसकी इच्छा अनुसार मुद्रा देखकर उसकी खूब सराहना करते हुए विदा किया। इसके बाद मूर्तिकार उसी जंगल से अपने घर की ओर वापस आने लगा। चूंकि मूर्तिकार एक कलाकार था और कलाकार जैसे लोग रास्तों में चलते हुए भी अपने मन में कुछ न कुछ कला के विषय में सोचते रहते हैं। इनके मन में हमेशा ही कुछ न कुछ नया करने की कला पैदा होती रहती है। कलाकार के मन में चल रहा था कि नगर के मंदिर का कार्य पूर्ण होने वाला है। निर्माण का कार्य पूरा होते ही मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करने के लिए भी पत्थर की मूर्ति बनानी होगी। अगर इस जंगल में ही कोई पत्थर मिल जाए तो उस पत्थर से मूर्ति बनाकर साथ लेकर चलूं, ताकि मूर्ति का भी कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसा सोचते हुए जब मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर को देखकर मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों न इस पत्थर से ही मूर्ति का निर्माण किया जाए। और ऐसा सोचते हुए उसने अपने मन में मूर्ति के चित्र को चित्रित कर अपने थैले से औजारों को निकाला और जैसे ही मूर्ति का रूप देने के लिए औजारों से पत्थर पर चोट करने ही वाला था कि अचानक पत्थर से आवाज आई कि कृपा करके रुक जाओ, मुझ पर चोट मत करो, आप आगे बढ़ जाओ। मूर्तिकार अपनी धुन में था और अचानक ऐसी आवाज सुनकर उसको भय होने लगा और मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर अपने रास्ते पर आगे चल पड़ा। कुछ दूर अपने नगर की ओर चलने के बाद मूर्तिकार को फिर से एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। तब मूर्तिकार सोचता है कि अब तो मैं अपने नगर के करीब भी हूँ और समय भी पर्याप्त है, क्यों न इस पत्थर से ही मूर्ति का निर्माण किया जाए। फिर मूर्तिकार ने अपने थैले से औजार को निकाला और डरते हुए पत्थर के पास जाकर मूर्ति रूप देने के लिए पत्थर पर पहली चोट करता है। तब मूर्तिकार ने महसूस किया कि पहले जैसी यहाँ पर कोई आवाज नहीं है और सब कुछ ठीक है। तब मूर्तिकार ने अपनी पूरी कला के साथ मन में चित्रित मूर्ति के रूप को उस पत्थर में उतार देता है और अब जंगल में पड़ा हुआ बेजान पत्थर एक मूर्ति का रूप ले चुका होता है। उस पत्थर की मूर्ति बन जाने के बाद मूर्तिकार ने सोचा कि मंदिर के लिए मूर्ति का कार्य तो पूरा हो चुका है, परंतु यह पत्थर की मूर्ति गांव तक ले जाना मेरे अकेले के बस का नहीं है। इस मूर्ति को ले जाने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से मूर्तिकार उस मूर्ति को वहीं पर छोड़कर अपने गांव की ओर चला जाता है। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग मूर्तिकार के घर में आते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं कि मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है, मंदिर के लिए मूर्ति का निर्माण करना है। तब मूर्तिकार कहता है कि
इधर मंदिर का कार्य पूरा हो गया है और मैंने जंगल में लौटते समय मूर्ति का कार्य भी पूरा कर लिया है। बस जंगल में चलकर मूर्ति को लेकर आना है। इस तरह मूर्तिकार के साथ गांव के सभी लोग जंगल में जाकर उस मूर्ति को नगर में ले आते हैं और नगर में लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। इसके बाद लोगों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक और पत्थर की जरूरत है जिसमें हम मंदिर की स्थापना का नारियल तोड़ेंगे और हमेशा ही उस पत्थर पर नारियल तोड़े जाएंगे। तब मूर्तिकार ने कहा कि जंगल में मूर्ति से थोड़ी दूर पर ही एक और पत्थर रखा हुआ है, चलकर उस पत्थर को ले आते हैं और उसमें भी नारियल तोड़ने का काम किया जा सकता है। एक बार फिर से सभी लोग जंगल की ओर जाते हैं और उस पत्थर को लाकर नारियल तोड़ने के लिए मंदिर के बाहर किनारे पर रख देते हैं। इस प्रकार से जंगल के वो दोनों पत्थर अब मंदिर में भी आ जाते हैं। परंतु कर्मवश एक पत्थर भगवान की मूर्ति बनकर मंदिर के अंदर पूजा जा रहा था और वहीं दूसरा पत्थर मंदिर के बाहर पड़ा हुआ जिस पर नारियल तोड़ा जा रहा था। मंदिर की पूजा पाठ होने के बाद मंदिर के बाहर पड़ा पत्थर मंदिर के अंदर मूर्ति बने पत्थर से, जिसकी पूजा हो रही थी, जिसको भोग लग रहा था, जिसको लोग बड़े प्यार से वस्त्र पहना रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे और उसके प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा की भावना दिखा रहे थे। बाहर पड़े पत्थर ने कहा कि बड़े आराम है तुम्हारे, पूजा हो रही है, भोग लग रहा है, लोग प्रेम कर रहे हैं और मुझ पर लोग नारियल फोड़कर मुझे चोट पहुंचाते हैं। उस बाहर पड़े पत्थर के इस बात पर मूर्ति ने कहा कि तुमने भी अगर उस दिन चोट को बर्दाश्त कर लिया होता तो आज मेरे स्थान पर तुम्हारी पूजा हो रही होती। जिस प्रकार से यह दोनों पत्थर समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार और अस्वीकार कर आज अपनी अपनी जगह में है। बस दोस्तों, इसी प्रकार से जीवन में भी समय का संघर्ष है। हमेशा समय के दबाव में मत आइए, जैसा भी समय हो उसे स्वीकार करिए। आप महसूस करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपका वक्त बदल रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय पर निर्धारित करिए कि आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित करेगा कि आपका क्या करना है। क्योंकि कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है, वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाएगा, अच्छा हो या बुरा, क्योंकि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती और समय के साथ चलने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर वही बात जो अक्सर आप सभी से कहता हूं, जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बोले वाह, करना चाहिए आपके जैसा। बस इसी तरह कहानी सुनते रहिए और चिंताओं से मुक्त बनिए। अगर आपको आज की यह मूर्तिकार की ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से चिंताओं में जीत दिलाने वाली मोटिवेशनल कहानियां आप सभी तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।